अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 6 दिसंबर को मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने एफएफबीएल के को जो मुश्किलात थी उनका मैंने एक तफसीली जायज़ा लिया था। और उनमें से जो उसको मेजर इश्यूज फेस हो रहे थे उसमें उसकी जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस थी, मतलब उसका जो कोर बिजनेस था, वो पिछले कुछ क्वार्टर्स के से रिजल्ट उसमें प्रॉफिट में नहीं जा रहा था। और इसके अलावा जो है कंपनी को जो है कर्ज़ों की अदायगियों के मुश्किलात का सामना था। और इसके अलावा जो कंपनी की जो सब्सिडरीज थी, फौजी फूड्स और फौजी मीट, वो उसको नेगेटिवली इम्पेक्ट कर रही थी। लेकिन अभी ये है कि कंपनी ने अपना एनुअल रिजल्ट दिया है। और उस वीडियो को फॉलो अप करने के लिए मैं ये वीडियो लेके आपके पास आया हूँ, और आज हम उसके रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि एफएफबीएल का मुस्तकबिल कैसा है। और इसमें मैं आपको ये बताता चलूँ कि काफ़ी बेहतरी आ रही है एफएफबीएल के ऑपरेशंस में। जो उसका कोर बिजनेस है उसमें काफ़ी बेहतरी आ रही है। तो चलें आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे दूं ताकि आप लोगों को जो पिछली थोड़ा सा कंपनी के बारे में इन्फो हो कि कंपनी का जो प्लांट है वो कराची में लोकेटेड है। और कंपनी जो है ये एफएफबीएल ये दो प्रोडक्ट्स बनाती है। जो पहला प्रोडक्ट है वो है डाई अमोनियम फॉस्फेट, जिसकी इसकी एनुअल कैपेसिटी है 8,15,000 मैट्रिक टन। और दूसरी जो है ग्रैन्युलर यूरिया बनाती है, जिसकी कैपेसिटी है 7 लाख मैट्रिक टन पर ईयर। और जो रॉ मटेरियल है वो ये जो है इसको मेन जो रॉ मटेरियल डीएपी के लिए यूज़ करना पड़ता है वो है फॉस्फोरिक एसिड। और यूरिया के लिए इसको जो है ऑफ कोर्स गैस चाहिए होती है। और इस वक्त जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं कंपनी के वो हैं 1291.25 मिलियन, मतलब 1 अरब 29 करोड़। और इसके अलावा जो एफएफसी के पास 49.88% होल्डिंग है। और फौजी फाउंडेशन जो है उसके पास 18.2% है। और इस वक्त जो मार्केट प्राइस चल रही है वो है 27 रुपये 14 पैसे। अब दोस्तों इसमें मैं ये आपको बताता चलूँ कि उस 6 दिसंबर को जो है इसकी मार्केट प्राइस थी 21 रुपये। और उससे लेके अब तक इसने तकरीबन 6 रुपये का एवरेज इजाफा कर चुकी है इससे। और 29 रुपये से ये वापस आई है। अच्छा, अगर हम इंटरनेशनल डीएपी की आउटलुक लें तो जून 2020 में दोस्तों जो मैट्रिक टन की प्राइस थी वो थी $275। और दिसंबर में ये प्राइस बढ़ के होगी $360। और अभी जो रिपोर्टेड प्राइस चल रही है वो है $400 पर मैट्रिक टन। तो इससे आप देख सकते हैं कि जो इंटरनेशनली जो है डीएपी की कीमत में काफ़ी जो है ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। और उसकी बुनियादी वजह है कोविड, जिसकी वजह से चाइना और जो बड़े प्रोड्यूसर्स हैं उनकी जो है प्रोडक्शन बंद हुई थी, जिसकी वजह से जो है इंटरनेशनली जो डीएपी की जो है रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी और प्रोडक्शन कम थी, जिसकी वजह से कीमत में इजाफा हो गया। और अगर हम डोमेस्टिक आउटलुक में देखें तो अब इसमें वो जो इजाफा हुआ है डीएपी की प्राइस में, उसकी वजह से सबसे जो है इम्पॉर्टेंट जो फ़ायदा हुआ है एफएफबीएल को, क्योंकि वो लोकली डीएपी को प्रोड्यूस करता है। तो एफएफबीएल की सेल्स में जो पिछले साल की निस्बत 35% इजाफा हुआ है। और उसने 9,26,000 मैट्रिक टन जो है डीएपी सेल की है। और इसमें मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इसके पास पिछले 2019 से काफ़ी सारी एक कैरी ओवर इन्वेंट्री पड़ी थी, वो भी इस साल जो है सेल हो गई है। और जो एग्रो फर्टिलाइजर है जो कि डीएपी को इंपोर्ट करके और सेल करता था, उसकी सेल्स में 28% कमी आई है। और इस साल सिर्फ वो 3,72,000 मैट्रिक टन सेल कर पाए। उसकी वजह ये है कि जब प्राइस बढ़ी है तो उसको मार्केट में जो है वो उसको प्रॉफिटेबली सेल नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से वो उसके लिए अब ये बिजनेस इतना कोई अट्रैक्टिव नहीं रहा डीएपी को इंपोर्ट करके सेल करना। और इसी तनाजुर में इस वक्त जो है इस रिसेंटली अनाउंसमेंट रिजल्ट अनाउंसमेंट से कोई 1-2 दिन पहले जो है एफएफबीएल ने ₹550 फी जो थैला है डीएपी का उसकी प्राइस में इजाफा कर दिया है। तो अब देखते हैं कि इस इजाफे से जो है आगे क्या इम्पेक्ट पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि जी कोर बिजनेस जो अभी रिजल्ट अनाउंस हुआ है उसमें जो कोर बिजनेस था, मतलब जो फर्टिलाइजर सेल का बिजनेस है, उसमें एफएफबीएल का क्वार्टर ऑन क्वार्टर कैसा रहा। तो आप देखें कि थर्ड क्वार्टर जो कि जुलाई अगस्त सितंबर का था, उसमें आप देखें कि सेल्स थी 25 अरब की। और जो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ था वो था 4.1 अरब। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ 2 अरब।
और इसी तरह जो फोर्थ क्वार्टर है, और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि जो इसका एफएफबीएल का जो मेजॉरिटी सेल्स होती हैं वो आखिरी क्वार्टर में ही होती हैं। उसकी वजह यह है कि जो गंदम की फसल पाकिस्तान में तैयार होती है उसमें जो है बहुत ज़्यादा डीएपी का इस्तेमाल होता है, तो इस वजह से ये आखिरी जो 3 महीने होते हैं इसमें ज़्यादा सेल होती है डीएपी की। और आप देख सकते हैं कि जो है फोर्थ क्वार्टर में 33 अरब की सेल्स हुई हैं और 7.4 अरब का प्रॉफिट हुआ है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 5.1 अरब का हुआ है। लेकिन इसमें जो सबसे ज़बरदस्त चीज़ है दोस्तों, ग्रॉस मार्जिन आप देखें कि थर्ड क्वार्टर में जो ग्रॉस मार्जिन है वो थे 16.4%, जो कि अभी बढ़ के हो गए हैं 22.3%। और इसी तरह ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो था वो उसके मार्जिन थे 8.1%, और जो वो बढ़ के हो गए हैं 15.3%। और ये फ़ायदा सिर्फ इसलिए हुआ है कि दुनिया में इंटरनेशनली जो है डीएपी की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से एफएफबीएल जो है वो बेहतर मार्जिन लेने की पोजीशन में आया। उसने खादों की कीमतों में इजाफा किया। इससे पहले भी ये 550 रुपये जो थैला बढ़ाया, इससे पहले भी ये कुछ इजाफा कर चुका था पिछले क्वार्टर में। इसके अलावा जो रिजल्ट की मेजर हाईलाइट्स हैं, 4.4 अरब का जो है वो सूद देना पड़ा कंपनी को कर्ज़ों की अदायगी के कर्ज़ों की मद में, और जो है अदर इनकम जो हुई है 5.1 अरब रुपए की हुई है। इसमें ज़्यादातर जो है जो फौजी पावर है उसका एक डिविडेंड होता है, और बाकी कुछ जो छोटी म्यूचुअल फंड्स और दूसरी दीगर कुछ सेल ऑफ स्क्रैप और इस तरह की जो इन्वेस्ट। लेकिन ये अभी जो है एनुअल रिपोर्ट जब आएगी तो उसमें एग्जैक्ट पता चलेगा कि ये 5.1 अरब में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। इसके अलावा 2.7 अरब जो है प्रॉफिट बुक किया है कंपनी ने गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस पे जो है, क्योंकि पहले पिछले सालों में जो है इसको अपने उसमें अखराजात में शो करती रही है, तो अभी जो है गवर्नमेंट ने जब अनाउंस किया है कि जो है 60 इंस्टॉलमेंट्स में ये पे करना है, तो उसकी वजह से 2.7 अरब का इसने गेन बुक किया है। और जो 4 अरब रुपए का इम्पेयरमेंट जो है फौजी फूड्स और फौजी मीट के बिजनेस पे जो है इसने बुक किया है, क्योंकि ये इसकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो वो प्रॉफिट में नहीं जा रही हैं, वो बहुत ज़्यादा लॉसेस में जा रही हैं। ये भी एनुअल रिपोर्ट जब आएगी तो हम उसमें एग्जैक्टली देखेंगे, बैलेंस शीट जब हमें देखेंगे कंपनी की तो उसमें पता चलेगा। लेकिन बहरहाल कंपनी ने जो है जो उसमें अपने रिजल्ट में जो शो किया, अर्निंग पर शेयर 2 कुछ रुपए थी, लेकिन अगर हम जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को डिवाइड करें नंबर ऑफ ईयर पे, तो जो अर्निंग पर शेयर आ रही है वो है 1.69 रुपीज़। और अगर इसमें हम डिप्रिसिएशन का इजाफा कर दें तो अर्निंग पर शेयर बन रही है 2.29। कंपनी ने किसी भी किस्म का कोई डिविडेंड नहीं दिया, और मेरे ख्याल में ये एक अच्छा फैसला था, क्योंकि कंपनी के जो कर्ज़ों की अदायगी का जो बोझ था उसको कंपनी ने जो है अपने उससे उतारना था सर से। और इसके अलावा कंपनी ने 5 अरब रुपए के जो है वो राइट शेयर्स भी लिए हैं, तो 5 अरब रुपया वो भी आया है। इसकी वजह से कंपनी के जो कर्जे हैं वो काफ़ी कम हो जाएंगे, और उसकी वजह से अब कंपनी को सांस लेने की पोजीशन में आ चुकी होगी। और ये अभी बैलेंस शीट जब हम देखेंगे तो हमें आइडिया होगा। लेकिन ये जो प्रॉफिट जो भी हुआ है वो भी कर्ज़ों की अदायगी में जाएगा, और थोड़ा सा बैलेंस शीट बेहतर हो जाएगी। अब बैलेंस शीट बेहतर होने से दोस्तों क्या फ़ायदा होगा कि आने वाले सालों में जो ये जो फाइनेंस कॉस्ट है, ये आप देखें ये 4.4 अरब जो है इसमें कमी आ सकती है, और ये जो कमी आएगी तो ये डेफिनेटली इसका प्रॉफिटेबिलिटी पे फ़र्क पड़ेगा। अच्छा दोस्तों, फ्यूचर आउटलुक में अगर देखें जो 550 रुपये जो पहले मैं आपसे जिक्र कर चुका हूँ कि डीएपी की कीमत जो है उसमें 550 रुपये का इजाफा हुआ है, तो इस वक्त जो मार्केट में डीएपी की कीमत चल रही है वो है 4,600 रुपये पर बैग, जिसमें 17% जीएसटी भी शामिल है। और यूरिया की प्राइस अभी 1750 है, लेकिन 50 रुपये इजाफे का काफ़ी हद तक जो चांस है। और यूरिया की कीमत में जो है 1800 मैं देख रहा हूँ 2021 में। अब अगर कंपनी 20% मार्जिन जो है बुक कर सकती है डीएपी पे और 25% मार्जिन यूरिया पे, तो जो कंपनी की सेल्स बन सकती हैं वो है 92 अरब रुपए की, जो कि बहुत ज़्यादा सेल्स हो जाएंगी माशाल्लाह। और जो है ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो तकरीबन 19.8 अरब, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 13.1 अरब। और जो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट बन सकता है दोस्तों वो है 11.4 अरब, और अर्निंग पर शेयर जो है वो 8.2 रुपये। अच्छा दोस्तों, ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये एक प्योरली एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, इसमें आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ सकते हैं। तो आप इसको अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हुए बिल्कुल भी ये मत देखिएगा कि 8.2 रुपये की अर्निंग पर शेयर के हिसाब से 27 रुपये तो कुछ भी नहीं है, तो जो है अगर 27 रुपये का शेयर मिल रहा है तो हमें वो ख़रीद लेना चाहिए। क्योंकि जब आने वाले वक्त में जो है मैं अभी आपको बताता हूँ कि जो रिस्क इन्वॉल्व है, एक तो फौजी फूड्स और फौजी मीट्स का जो बिज़नेस है वो अभी तक प्रॉफिट में नहीं जा सका, और वो अभी तक ब्लीड कर रही हैं, और उनको जो है फाइनेंशियल सपोर्ट एफएफबीएल दे रही है।
दूसरी ये है कि अगर कोविड की सिचुएशन बेहतर होती है तो उसमें जो इंटरनेशनल डीएपी की जो प्राइस है वो नीचे आ सकती है। जब वो नीचे आएगी तो एफएफबीएल को भी अपनी कीमत में कमी करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से इसके मार्जिन जो है डीएपी के वो फर्दर कम हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो फॉस्फोरिक एसिड की कीमत है उसमें अगर इजाफा हुआ तो वो भी डीएपी के मार्जिन को काफ़ी हद तक अफेक्ट कर सकता है। और इसके अलावा अगर जो है स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए तो वो डेफिनेटली कंपनी की फाइनेंस कॉस्ट को जो है इम्पैक्ट करेगा और फाइनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी। लेकिन दोस्तों फिर भी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मैंने आपको बताई है कि 8 रुपए की अर्निंग पर शेयर बन सकती है अगर मौजूदा जो इस वक्त की जो कंडीशन है वो रही और कंपनी जो है अपना पूरा जो है 100% कैपेसिटी को यूटिलाइज करने में कामयाब हो जाती है। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। और अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले जो है ये सारे अवामिल को देखिएगा। लेकिन डेफिनेटली अब आप लोगों के मुंह में पानी आ रहा होगा कि 8 रुपए की जो अर्निंग है वो तो बहुत अट्रैक्टिव है, और उस हिसाब से तो 27 रुपए का अगर ये मिल रहा है तो ये काफ़ी हद तक जो है ऊपर जा सकता है आने वाले वक्त में। लेकिन बहरहाल मैं आप लोगों को कोई बाय कॉल नहीं दूंगा, क्योंकि अनसर्टेनिटीज थोड़ी सी इन्वॉल्व है, रिस्क है इन्वॉल्व, तो आप अपने ऑन रिस्क पे काम करें। लेकिन और ये भी मेरी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, इसमें जो है कमी बेशी आ सकती है। तो अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हुए बिल्कुल भी 100% मेरी जो राय है उसको फॉलो मत कीजिएगा, और भी जो है अपना ओन रिसर्च वर्क कीजिएगा। तो जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो नीचे ज़रूर क्वेश्चन कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।